हेलो गाइस, आज हम एक इनकट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, जैसा इमेज दिख रहा है उसको सेम टू सेम किस तरह कटिंग करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो जिस तरह का है, ये कॉलर नहीं है, पट्टी है। जैसे हम नेकलाइन का पट्टी बनाते हैं उस टाइप का है, लेकिन इसको इनकट भी बोल सकते हो। लेकिन जैसे कट जो है आर्मोल में गया, इसको इनकट ही बोला जाता है। तो देखिए किस तरह से साइड में झोल आ रहा है, तो इस तरह से हम किस तरह कटिंग करेंगे कि ये झोल नहीं आएगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। ये झोल जो दिख रहा है आपको, साइड में रिंकल्स दिख रहे हैं, इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे इस ब्लाउज़ की कटिंग में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और यहाँ पे एक सीधा मार्किंग करेंगे। यहीं से हम डॉट पॉइंट लेंथ वगैरह जो भी है यहीं से निकालेंगे। तो शुरुआत यहीं से करेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए, जितना शोल्डर है 15 इंच, वहाँ पे हम निशान लगा देंगे 7 हाफ पे, और 1 इंच के करीब हम डाउन कर देंगे। तो 1 इंच डाउन करके यहाँ पे 3 पौने 3 इंच के करीब ले लेंगे। तो ज़्यादा ब्रॉडिंग लेना है तो 3 इंच भी ले सकते हैं, पौने 3 भी कोई मसला नहीं होता है इसमें। तो इस तरीके से करने के बाद में हम शोल्डर स्लोप का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये शोल्डर का हो गया। अभी हम लेंथ लेंगे और डॉट पॉइंट लेंगे। तो यहीं से हमको दोनों लेना है। तो लेंथ हमारा 15 इंच है, डॉट पॉइंट हमारा 10 इंच पे है। तो दोनों निशान को हम लगा लेंगे। तो इस तरह लगा लेने से अभी क्या होता है कि हमारा जो है ये निकल गया मेजरमेंट। अब इसकी लाइन को हम थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि क्लीन दिखाई दे। तो इस तरह से कर लेने से क्या होता है कि थोड़ा सा क्लीन दिखाई देता है, और जहाँ भी हमको सेंटर चाहिए वहाँ निकालेंगे तो अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा लंबा कर लिया। और अभी नेक देखेंगे तो नेक तो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। उन्होंने 5 इंच पे मुझे बोला है, तो 5 इंच मैंने मेजरमेंट नहीं देखा था, तो अभी बनाने के बाद मैंने देखा है। तो मैं अपने हिसाब से जो गले को टच करके चाहिए, बिल्कुल ऊपर चाहिए तो 4 इंच पे करो। अगर थोड़ा लो चाहिए तो 5 इंच पे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने देखो थोड़ा ब्रॉड कर दिया है, क्योंकि ये देखो पट्टी ज़रा ब्रॉड जा रहा है। तो हल्का सा जो मैंने 3 इंच पे मार्किंग किया था उसको थोड़ा बाहर की तरफ निकाल के मैंने कर दिया है। अब जितना भी चौड़ा ये पट्टी चाहिए आप उतना निशान लगा सकते हो। तो मैं देखिए पौना इंच के ही करीब लगा रहा हूँ। तो आपको 1 इंच भी चाहिए तो लगा सकते हो, 1.5 इंच भी चाहिए तो जितना चाहिए उतना लगा सकते हो। इसमें कुछ और नहीं है, आपके ऊपर है। जो आपको बेहतर लगे वो लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से निशान को एक जैसा इक्वल करके राउंड कर लेना है। तो ये हमारा जो पट्टी का हो गया, ये कॉलर नहीं है, पट्टी है। अब हम 7 इंच पर निशान लगा के आर्मोल को डाउन वहीं करेंगे। और इसके बाद में हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट 38 है, तो 9 हाफ पे लगा के और आधा इंच बढ़ा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी डाट वगैरह लगाएंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। तो इसमें भी लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्लीवलेस है और पीछे से लो नेक है। तो इसमें लूजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से कर लो। इस तरह घुमा के मैंने देखा तो आर्मोल 18 इंच है, तो 9 इंच आ गया। तो मुझे लगता है कि ये परफेक्ट हो गया। तो इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा आर्मोल नीचे लेके जाना है तो आप जा सकते हो। आर्मोल आप फिटम फिट यहाँ पे नहीं रखना है, थोड़ा लो जाना है। तो जो आपको साइड में रिंकल दिख रहा है, यही वजह है कि आर्मोल छोटा है वहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आर्मोल को आपको यहाँ शॉर्ट नहीं करना है। देखो मैं नीचे की तरफ उतार दिया। तो इस तरह उतार लेंगे और शेप जहाँ से गले का आपको बेहतर लगे लगे कि हम यहाँ से अब यहाँ से शेप देंगे जो पट्टी के अंदर से, तो वहाँ से आपको देना है। मतलब बेहतरीन से बेहतरीन शेप आप जहाँ से आपको लगे वहाँ से दे सकते हो। ऊपर से भी दे सकते हो और भी नीचे जा सकते हो, तो आपके ऊपर है। ये मॉडल ने पहना है, ये काफ़ी नीचे से है तो मैं नीचे से लगाया हूँ। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। और नेक मैंने लो का ले लिया, तो आप और भी लो ले सकते हो। उसका ओपनिंग जो है, जो राउंड दिखता है, और भी बड़ा कर सकते हो। मैं छोटा सा ही लिया हूँ, आप इसमें कितना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये 9 इंच का मेजरमेंट उन्होंने दिया था मुझे और भी किसी ब्लाउज के लिए, तो मैंने उसका यूज़ नहीं किया है। तो अब मैंने ऐसे 7.5-8 इंच पे लगा लिया है। तो आपको अगर और लो चाहिए तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इमेज देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें दिख नहीं रहा है क्लियर, लेकिन इमेज देख के ही मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो उसमें प्रिंसेस कट में कट है, जूम करके आप इमेज को देख लेना। तो मैंने ये जूम करके इसीलिए मोबाइल में देखा है कि बराबर कितना, मतलब कौन सा कट है इसमें। तो मैंने देखा कि इसमें प्रिंसेस कट का शेप दिया। ये जो सेंटर निकालेंगे हम, जो डॉट पॉइंट का, तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंच होता है, लेकिन यहाँ पे 5 इंच माइनस करके चलना है। मैं हमेशा बताता हूँ कि कभी भी माइनस पे चला जाता है। माइनस पे जाने से क्या होता है कि बीच में जो कपड़ा होता है, दोनों बस्ट के बीच का कपड़े में झोल नहीं आता है, और अच्छी तरह से टाइट वहाँ रहता है। तो टाइट होना ज़रूरी है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा आपको पहनने में। और इस तरह से अभी शेप देना है। तो शेप आप यहाँ पे कहीं भी दे सकते हो। तो इसमें तो और नीचे से इमेज में दिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तो आपको जहाँ बेहतर लगे वहाँ से आप शेप दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि यहाँ से देना है कि वहाँ से देना है, आपकी मर्जी है कि जहाँ से शेप अच्छा बैठे वहीं से लगा दो, वही सही तरीका होता है। तो इस तरीके से शेप दे देंगे तो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी डाट भी हमने यहीं निकाल दिया। तो आप 1.25 इंच के करीब डाट निकाल सकते हो, तो अच्छी तरह आर्मोल टाइट बैठेगा।
तो यहाँ पे डार्ट निकालना जरूरी है, नहीं तो बस्ट के ऊपर जो है, जो आर्मोल देख रहे हो जो इमेज में, वहाँ पे लूज लूज आएगा, बराबर टाइट नहीं बैठेगा। और इस तरीके से हमको क्या करना है कि जितना उस तरफ का डार्ट का लेंथ हो रहा है उतने ही लाइन को इस तरफ कर लेंगे तो बराबर होगा, जब हम ज्वाइन करेंगे तो बराबर होगा। तो ये रिंकल का कारण यही है, आर्मोल जो है ये बड़ा है, आर्मोल नहीं साइड बड़ा है, और आर्मोल उसने जिसने भी बनाया है ये छोटा कटिंग किया है, इसलिए मैंने ये पूरा मेजरमेंट किया आपका पूरा शोल्डर का, नहीं तो मैं ऐसे भी कटिंग कर सकता था। तो इसलिए आर्मोल निकाल के आपको दिखाया कि आर्मोल कभी भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए इस कट के अंदर। जो स्लीवलेस बनाते हैं उसमें भी आर्मोल शॉर्ट नहीं होना चाहिए, आर्मोल शॉर्ट हो गया तो आपके साथ भी शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट मतलब कि आपका प्रॉब्लम हो जाएगा ब्लाउज, ठीक है। तो ये सब का ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने देखो 3.25 इंच का डार्ट निकाला है, तो 3.5 भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे 3.25 पे भी बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये स्लीवलेस है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं आने वाला है। जितना लेंथ उधर का है उतना ही हम इधर करके मार्किंग कर लेंगे, और इस तरह से करके अब हमारा दोनों ये ज्वाइंट जब हम करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमको नाप के कर लेना है, ठीक है। तो इमेज देखिए आपको दिख रहा होगा कितना है। अगर आपका देखिए साइड झुका हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा इमेज में देखो आप साइड झुका हुआ है, तो अगर साइड झुका हुआ बनाना है तो 1.5 इंच शॉर्ट कर दो। अगर एकदम स्ट्रेट करना है तो थोड़ा सा और कटिंग करना पड़ेगा, यानी 2 इंच के करीब उतारना पड़ेगा। तो मैं पहले 1.5 इंच पर कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है, फिर आपको बताऊंगा कि कितना करना है, ठीक है। तो आधा इंच और बाद में हम शॉर्ट कर लेंगे। अभी वेस्ट हमारा 34 है, तो इस तरह से मैंने घुमा के और 8.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया, तो इस तरीके से बराबर हो जाता है। अब साइड को हम बंद कर लेंगे और इस नीचे वाले पार्ट को भी मतलब वेस्ट को मार लेंगे लाइन को। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, फर्मा मतलब ड्राइंग हो गया है। तो इस तरह से ये होता है, बहुत ही ईजी है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। मेरे बताए हुए फर्मे पे देखो, ये हरी भाई हैं चेन्नई से, इन्होंने किस तरह का ड्राइंग करके दिखाया, मेरा दिल खुश हो गया कि चलो भाई कोई तो है जो मेरे इस फर्मे को या मेरे ये पैटर्न को फॉलो करके कर रहा है। तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। उन्होंने मुझे इमेज भेजा है, मैं देख के बहुत खुश हो गया। तो आप लोग भी देखो कैसा दिखता है ये, उन्होंने ड्राइंग किया है, मेरे से भी अच्छा ड्राइंग किया है, मैं बहुत खुश हो गया। तो इस तरह से आप लोग भी ट्राई करो और इस तरह से मुझे और खुश कर दो, ताकि मुझे और अच्छा लगे कि भाई मैं जो कर रहा हूँ इसको लोग फॉलो कर रहे हैं और बना रहे हैं, और लोगों को फिटिंग आ रहा है, वो भी मुझे रिस्पांस आते रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। तो मुझे बहुत खुशी होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं जिसको बता रहा हूँ वो मतलब वो अमल कर रहा है और सीख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, यही कटिंग का मकसद है, मेरा तरीका है कटिंग करने का। तो मैं जो जानता हूँ वो बताता हूँ लोगों को, क्योंकि ये मेरा काम जो है सबसे हटके है, अलग है, इसीलिए मैं बताता हूँ। अगर कॉमन होता तो मैं कभी वीडियो भी नहीं बनाता। तो इसलिए जो है ये जो है देखिए किस तरह से मैंने किया है। अब इस तरह से आर्मोल को हम क्लोज करके, और जहाँ भी जरा भी शेप में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम सुधार लेंगे। ये सुधारना बहुत ज़रूरी है, यही सब थोड़ा थोड़ा चीज़ है जो आपको बेहतर बनाता है, मतलब काम में 4 चांद लगाता है। तो इसलिए आपको ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए मैंने बताया था कि आपको लेंथ अगर थोड़ा झुका हुआ साइड का चाहिए, जो मॉडल ने पहना है, तो इस तरह से ही रहने देंगे। अगर एकदम स्ट्रेट चाहिए तो यहाँ पे देखिए काट देंगे, तो जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा है इस तरह से मिला के हम काट देंगे। तो काट देने के बाद में क्या होता है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो आप जो इमेज है उससे भी बेहतर बनाओ तो मज़ा आता है काम करने में। इमेज को कॉपी करना कोई मुश्किल नहीं है, बस उस पर ध्यान दो कि किस तरह से बना हुआ है, कहाँ से क्या काटेंगे तो बैठेगा, और उस तरह से कटिंग करके और आप उससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करो। अब हम बैग कटिंग करेंगे, तो देखिए इमेज किस तरह का बैग है, सेम टू सेम हम कटिंग करेंगे। तो किस तरह करेंगे वो देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने रख लिया। ये मुझे ऊपर की पट्टी नहीं काटना चाहिए था, लेकिन मैंने काट दिया, तो चलो कोई बात नहीं है। इस तरह मैंने डॉट पॉइंट से निकाल लिया लेंथ हमारा कि कहाँ पे आएगा, वहीं पे हम निशान लगा लेंगे। और इस तरह लगाने के बाद में आधा इंच बढ़ा देंगे, बैग को हमको आधा इंच बढ़ा लेना है, ठीक है। तो इस तरह बढ़ाएंगे तो ये कॉलर वाला है तो अच्छी तरह से बैठेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। कॉलर वाला नहीं है लेकिन पट्टी वाला ही है, लेकिन क्लोज नेक का है। तो क्लोज नेक में कभी भी ऊपर का बैग आप बढ़ा दिया करो तो अच्छा होता है, और थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया करो जो सेंटर से, तो बराबर होता है। मतलब ये नेक का पार्ट बैग का थोड़ा बढ़ाना जरूरी है, यानी ब्रॉडिंग भी करना जरूरी है, तभी आगे का नेक भी टाइट बैठेगा और अच्छी तरह होगा। तो ये देखिए मैंने किस तरह से सेंटर में, आप देखो फ्रंट की तरफ मैंने आगे की तरफ सरकाया है। तो इस तरह सरका लेंगे 5 इंच के करीब तो बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह ब्रॉडिंग करने से भी ये टाइट होता है नेक, नेक में झोल नहीं आना चाहिए, कहीं भी झोल नहीं आना चाहिए। जब भी आप काम करो तो ये चीज़ का ध्यान रखो कि झोल पे पहले आपको काम करना है, कि कहीं पे रिंकल, कहीं झोल
एकदम बेहतरीन फिटिंग आना चाहिए कि बॉडी में जैसे ही जाए एकदम क्लीन चिपक जाए जाके। तो वो काम को काम बोला जाता है, तो वो मैं सही तरीका है। काम तो सभी करते हैं लेकिन तरीका सबका अलग है, सबका एक अलग नज़रिया है काम करने का। तो इस तरह से काम के अंदर जो है मेन चीज़ होना चाहिए कि फिटिंग और फिनिशिंग परफेक्ट होना चाहिए। तो सभी अपने काम को बेहतर बोलते हैं, लेकिन बेहतर उसी को बोला जाता है जिसका फिटिंग फिनिशिंग बेहतर हो। तो जिसका भी हो लेकिन वो बेहतरीन उसी को बोला जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि काम में क्लीनिंग होना चाहिए और फिटिंग परफेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने बैक की पट्टी का मैंने निशान लगा लिया और इस तरह से रख के देखा तो ये बराबर आ गया है, ठीक है। तो बराबर आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड का पार्ट रखेंगे और साइड का पार्ट रख के इस तरह से हम निकालेंगे इसका लेंथ। लेंथ मतलब कि बैक का लेंथ, ठीक है। तो आर्मोल का भी लेंथ निकल जाएगा, बैक का भी। तो थोड़ा सा खींचेंगे हम इस तरह से, खींचने के बाद में हम इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट कर लेंगे तो क्या है कि यहाँ पे हमारा जो निकल जाएगा आर्मोल का लेंथ भी निकल गया और लेंथ बैक का भी निकल गया। तो इस तरह से करने के बाद में अब ये पेपर को हम हटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे अपर चेस्ट वगैरह भी नाप लेंगे कि बराबर है कि नहीं है। आपका बहुत लो है, थोड़ा माइनस पे जाओगे बैक तो ही अच्छी तरह से बैठेगा। तो इसमें से कम जैसे अपर चेस्ट है तो उससे थोड़ा आधा इंच के करीब माइनस करके चलना है। और यहाँ पे देखिए शेप जैसा दिख रहा है उस तरह का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे अंदाज से मैं कर रहा हूँ, आपको भी अंदाज से ही करना है। जब इमेज देख के करोगे तो अंदाज से ही करना पड़ता है। यही कटिंग का तरीका है, ये नहीं है कि हाँ कि कितने पे लेना है क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अंदाज से ही चला जाता है। तो देखिए मैंने अंदाज से लगाया, आप इस पर नोटिस करो बराबर है कि नहीं है। देखो ये मॉडल ने पहना है, उसके आर्मोल में एकदम अंदर ऊपर की तरफ घुसा जा रहा है, वो अच्छा नहीं है, वो कट रॉन्ग है, ठीक है। अब मैं कटिंग कर रहा हूँ, वो देखो एकदम परफेक्ट कटिंग है। तो इस तरह से साइड बड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। तो आर्मोल देखिए जितना भी है अपर चेस्ट है उससे आधा इंच माइनस करोगे तो भी चलेगा। अगर नहीं करते हो तो भी वो बाद में साइड वगैरह मारोगे तो वहाँ टाइट हो कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। परफेक्ट एकदम ज़रूरी नहीं होता है कि हम जितना हमको मेजर लेना है उतना ही परफेक्ट कटिंग करना है। थोड़ा 19-20 कटिंग करके आप जब साइड दबाते हो तो अच्छी तरह हो जाता है। और इससे आप एक साइज़ छोटा और एक साइज़ बड़ा भी बना सकते हो। जैसे 40 का साइज़ है तो 42 भी कर सकते हो, 38 भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा दबाते हो तो ये 38 में चला जाएगा। अगर कम दबाते हो यानी कि और लूज़ कर देते हो तो ये 42 में चला जाएगा। तो साइज़ भी इस एक फर्मे से तीन साइज़ तो आराम से हो जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और एक मैडम ने मुझे पूछा था कि कप्स का साइज़ बताओ। तो कप्स का साइज़ ऐसा होता है कि समझो आपका 36 का साइज़ है तो 36 का पैड लगाओ, 34 का है तो 34 का लगाओ। लेकिन कभी कभी अपर चेस्ट और चेस्ट में काफ़ी अंतर होता है, तो उसमें आपको बस्ट के हिसाब से लगाना है। समझो 34 का साइज़ है और उसका और बस्ट उसका काफ़ी बड़ा है, मतलब समझो एक मिसाल दे रहा हूँ कि 38 चेस्ट है, 34 उसका अपर चेस्ट है, 34 यानी कि 4 इंच का फ़र्क है, तो 38 का साइज़ है वो। तो आपको 38 का पैड लगाना पड़ेगा, इसलिए कि बस्ट के हिसाब से पैड लगता है, साइज़ के हिसाब से नहीं लगाना है आपको। वहाँ पे बस्ट का साइज़ देखना है कि बस्ट का साइज़ क्या है, यानी बस्ट के साइज़ के हिसाब से आपको कप्स लगाने हैं, ठीक है। तो बस्ट का साइज़ लगाएंगे तभी वो कप्स बैठेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 40-42 तक आप कप्स लगाओ। उसके ऊपर आपको किसी भी ब्लाउज में कप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब साइज़ों में कप्स नहीं लगते हैं। 34 के ऊपर जो भी जाते हैं, 34 से लेके 42 तक, वहाँ तक कप्स लगाओ। उसके ऊपर जो जाता है और 34 के नीचे जो आता है उसमें कप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वाकई में अगर कप्स लगाने ही है 34 के नीचे वाले में, तो कप्स को कटिंग करके आप थोड़ा शॉर्ट करके लगा दिया करो इस तरह से, ठीक है। तो चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा ऐसा काट देंगे तो बराबर हो जाता है। तो बहुत उससे कम का साइज़ का शायद नहीं मिलता होगा आपको, इसलिए बता रहा हूँ। तो इस तरह कर लेंगे। तो देखिए मैंने पट्टी भी काट के ज्वाइंट करके आपको दिखा दिया कि पट्टी काट के ज्वाइंट करके फ्रंट में भी ज्वाइंट कर लेंगे और बैक में एक ज्वाइंट के साथ में जिस तरह जिस मॉडल ने पहना है उस तरह का हो जाएगा। तो एक पार्ट में आपको कॉलर को कटिंग करके यानी गले की पट्टी को कटिंग करके इस तरह लगा सकते हो। तो इस तरीके से कर लेने से क्या होगा कि एकदम बेहतरीन होगा, एकदम कॉलर जैसा दिखेगा और जैसा आप इमेज देख रहे हो उससे बेहतर होगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आप कटिंग करके बना के देखो मेरे तरीके को, नहीं हुआ तो फिर बताना मुझे। इस वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।